नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। डूंगरपुर जिले के राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर एग्जिट पोल काफी लोगों की मांग थी, उसको लेकर मैं हाजिर हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे चुनावी सियासत, चुनावी हलचल। उफान पर है वागड़ की राजनीति। जी हां, पिछले कुछ वर्षों से वागड़ में भारतीय ट्राइबल पार्टी के आगमन के बाद बड़े दो राष्ट्रीय दलों की नींदें हराम हैं। जी हां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की नींदें हराम हो चुकी हैं। 2018 के चुनाव में डूंगरपुर जिले से भारतीय ट्राइबल पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी और अब 2023 के चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी से भारत आदिवासी पार्टी के नाम से एक नई पार्टी का उदय हुआ, जिन्होंने राजस्थान में कई सीटों पर चुनाव लड़ा है, जिसके अंतर्गत डूंगरपुर की 3 विधानसभा सीट पर भारतीय ट्राइबल पार्टी और 4 विधानसभा सीट पर भारत आदिवासी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब सीधा हम बात करें एग्जिट पोल्स। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इन क्षेत्रीय पार्टियों ने केंद्रीय नेतृत्व को वागड़ में आने पर मजबूर कर दिया। पिछले दिनों आपको ज्ञात होगा, प्रियंका गांधी जो राष्ट्रीय कांग्रेस की एक नेता है, उन्होंने यहां पर आकर सागवाड़ा में चुनावी सभा की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वागड़ में सागवाड़ा क्षेत्र में आकर अपनी चुनावी सभा को संबोधित करने पर इन क्षेत्रीय दलों ने मजबूर किया। जहां तक राजनीतिक चुनावी सभा की चर्चा करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर किसी दल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बातों ही बातों में, इशारों ही इशारों में उन्होंने यहां तक कहने में नहीं चुके कि पहले उन्होंने किसी और दल का नेतृत्व नाम लेकर चुनाव लड़ा था, इस बार नाम बदलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप उनको वोट देंगे तो सीधा कांग्रेस को वोट जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह की जो बातें हैं, केंद्रीय नेतृत्व की बातें हैं, यहाँ के क्षेत्रीय दल भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो क्षेत्रीय दल हैं, ये आगामी रिजल्ट जो 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा उस पर कितने हावी रहेंगे, इसी बात को लेकर हम चुनावी एग्जिट पोल में आप और हम मिलकर थोड़ा सा निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी नहीं करें, क्योंकि हम सभी राजनीतिक दलों को एक पक्ष में रखकर हम एक एग्जिट पोल निकालने की कोशिश करेंगे। उसमें आप मर्यादित भाषा में अपने कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं कि कौन सी सीट कौन सी पार्टी के खाते में जाएगी। जहां तक हमने चारों विधानसभा सीट पर सर्वे किया, उसके आधार पर सबसे पहले हम बात करेंगे सागवाड़ा विधानसभा की। आपको पहले बता दूं कि समानता मंच के संयोजक दिग्विजय सिंह चुंडावत पिछले दिनों आए थे और उन्होंने पूरे उदयपुर संभाग का सर्वे किया। उन्होंने जो सर्वे रिपोर्ट बताई है वह आपने देखी, लेकिन इस वक्त हम सर्वे कर रहे हैं सागवाड़ा विधानसभा की और उसका एग्जिट पोल आपके सामने रख रहे हैं। सागवाड़ा विधानसभा की सीट की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के शंकरलाल डेचा काफी मजबूती स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इतनी कॉन्फिडेंस के साथ हम नहीं कह सकते, क्योंकि उनके सामने भारत आदिवासी पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी भी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। हो सकता है अगर यहां पर कांग्रेस के कैलाश रोत और उनके बागी उम्मीदवार कांग्रेस से निकले हुए पन्नालाल डोडियार, इन दोनों ने अगर आपस में गठजोड़ कर लिया है, गठबंधन कर लिया है और मतदान के समय इनके पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में अगर एक तरफा मतदान हुआ है तो यहां पर स्थिति बदल सकती है। लेकिन हाल फिलहाल की अगर स्थिति जो हम माने तो शंकरलाल डेचा की स्थिति जितनी मजबूत दिखी, अगर भारत आदिवासी पार्टी और भारतीय ट्राइबल पार्टी दोनों ने अगर चुनाव के दिन 25 नवंबर को गठबंधन कर लिया या अपने मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश की है, तो शंकरलाल डेचा के लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। 3 दिसंबर का जो दिन रहेगा ये फैसला करेगा कि कौन यहां से जीत हासिल करेगा। फिलहाल जहां तक सर्वे का अनुमान है,
दोनों पक्ष मैंने आपको बताया, भारतीय ट्राइबल पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी दोनों के मतदाता एकजुट होकर किसी एक दल को अगर समर्थन कर दिया है तो शंकर लाल ढेंचा की मुसीबतें खड़ी हो सकती है। अन्यथा शंकर लाल ढेंचा सागवाड़ा विधानसभा सीट पर भारी बहुमत से जीत सकते हैं। शंकरलाल ढेंचा के सामने अगर बीटीपी और बीएपी ने दोनों ने अगर गठबंधन कर लिया है तो शंकरलाल ढेंचा की स्थिति बहुत खराब हो सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में शंकरलाल ढेंचा बहुत ही कम मतों से हारे थे क्योंकि उनके सामने बागी तौर पर अनीता कटारा चुनाव लड़ी थी। उस समय उनका खेल बिगड़ गया था। दूसरे नंबर पर यहां पर बीजेपी रही थी और तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी। चलिए हम सीधे चलते हैं अब 84 विधानसभा, जो हॉट सीट है, डूंगरपुर जिले की हॉट सीट बोल सकते हैं, जहां पर 4 दिग्गजों की साख दांव पर है। पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा कांग्रेस से, महेंद्र बरजोट कांग्रेस से बागी, टिकट नहीं मिली, टिकट कटी तो बागी चुनाव लड़े हैं और काफी चीखली और उस साइड के बेल्ट में काफी मजबूत अपनी साख रखते हैं। पूर्व इसके अलावा हम बात करें यहाँ के जो विधायक हैं, हाल फिलहाल में राजस्थान सरकार बीटीपी से उन्होंने चुनाव लड़ा था, राजकुमार रौत, अब ये भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और उनकी जो रैली थी, नामांकन रैली, उसमें भीड़ भी आपने देखी है, ऊपर बैठ कर गए थे वो। अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी के सुशील कटारा जो प्रदेश महामंत्री हैं और पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। चारों चार जो दावेदार, चारों चार प्रत्याशी काफी प्रतिष्ठा और काफी मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि चारों की चारों जो प्रत्याशी हैं अपनी मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं। और ऐसे में देखा जाए तो अगर महेंद्र बरजोट ने चुनाव के दौरान अगर अच्छा खासा मतदान हासिल किया है तो ताराचंद भगोरा और महेंद्र बरजोट दोनों के आमने सामने की जो स्थिति बन रही है, इसमें दोनों अपने ही वोट काटते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई ऑप्शन नहीं है, उनके सामने कोई प्रतिद्वंदी उनका नहीं है। उनका कोई प्रतिद्वंदी माने तो उनके बागी तौर पर कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है, सीधे तौर पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रौत के मतदाताओं में अगर सेंध लगाने में सुशील कटारा कामयाब हुए हों तो उनकी स्थिति थोड़ी सी मजबूत हो सकती है। अन्यथा यहां पर राजकुमार रौत काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में विधायक रह चुके हैं और उनके साथ लोगों का समर्थन भी अच्छा खासा देखने को मिला है। महेंद्र बरजोट अगर यहां पर चिखली बेल्ट की जो मतदाता हैं उनमें अच्छी पकड़ रखी और उन्होंने मतदान में अच्छा कवर किया है तो राजकुमार रौत के लिए मजबूत स्थिति बन जाएगी, अच्छे खासे वोटों से वो जीत सकते हैं। सीधे चलते हैं डूंगरपुर विधानसभा। बंशीलाल कटारा भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिए और बहुत ही भयंकर उन्होंने आक्रोश झेला। उन्हीं के पार्टी के जो प्रत्याशी के दावेदार थे उनका उन्होंने आक्रोश झेला, काफी विरोध हुआ उनका। विरोध होने के बाद जब मतदान होने की स्थिति आई उस समय इनकी स्थिति क्या बनी। यहां पर बीटीपी भी चुनाव लड़ रही है, कांतिलाल रौत भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जो बहुत ही बड़े नेता माने जाते हैं भारत आदिवासी पार्टी के, वो चुनाव लड़ रहे हैं यहां से। उन्होंने मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित किया है। मतदान कितना हुआ, अब देखने वाली बात यह है कि अगर यहां पर बीटीपी और बीएपी के मतदाताओं में अगर आपस में कुछ मतदान हुआ है, अच्छा खासा मतदान हुआ है, दोनों पार्टियां अगर 50-50% का मार्जिन लेकर जाती है, हालांकि इतना लेगी नहीं, पर मैं एक बात बता रहा हूं, अगर लेती है तो इन दोनों दलों के लिए समस्या पैदा हो सकती है। और यहां पर कांग्रेस के गणेश घोगरा को टिकट मिला हुआ है, लेकिन उनके सामने भी बहुत बड़ी चुनौती देवराम रौत, उन्होंने भी बागी तौर पर चुनाव लड़ा है। देवराम रौत की स्थिति भी माने तो काफी मजबूत मानी जाती है, उन्होंने काफी मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित किया है, सर्व समाज को साथ में लेने की बात उन्होंने कही है। ऐसे में अगर देवराम रौत अच्छे खासे मतदान को लेकर जाते हैं, गणेश गोगरा की स्थिति खराब हो सकती है। अगर मतदान के समय, मतदान के दिन अगर कांग्रेस की आपसी तालमेल बैठ गई हो, गणेश गोगरा की स्थिति मजबूत हो सकती है।
यहाँ पर माने तो बंशीलाल कटारा की भी स्थिति कोई ज्यादा बुरी नहीं है। मतदान के पहले दिन यहाँ पर उन्होंने भी मतदाताओं को साधने में काफी कामयाबी हासिल की है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी की बात करें तो उन्होंने कांतिलाल रोध को जो दांव पर लगाया है तो उनकी स्थिति भी कमजोर नहीं है। उन्होंने भी अच्छा खासा मतदान हासिल किया होगा। ऐसे में डूंगरपुर की सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहां पर हम नहीं बता सकते कि कौन सी पार्टी यहां से मतदान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए विधानसभा तक पहुंचेगी, लेकिन जो भी होगा बहुत ही कम अंतराल से जीतेगा, क्योंकि यहां भारत आदिवासी पार्टी अगर चुनाव लड़ती अपने दम पर तो स्थितियां कुछ और हो सकती थी। लेकिन फिलहाल जो भी निकलेगा कड़ा मुकाबला टक्कर देते हुए निकलेगा। आप सीधे चलते हैं आसपुर विधानसभा, जो कि इस वक्त टकटकी लगाए हुए हर कोई यहां पर आसपुर विधानसभा की बात करना चाह रहा है। आसपुर विधानसभा की क्या स्थिति रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की मात्र एक सीट डूंगरपुर जिले से निकली थी और वो थी आसपुर। इससे पहले आपको बता दूं कि डूंगरपुर में सिर्फ और सिर्फ एक बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुनकर गया है। इससे पहले कांग्रेस का दबदबा रहा है। आसपुर विधानसभा में 2 बार गोपीचंद मीणा कंटिन्यू 2 बार विधायक बन के गए हैं। तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है। अब क्या स्थिति रहेगी यहां की। उमेश डामोर सीधे सीधे तौर पर कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो उमेश डामोर ने भारतीय जनता पार्टी के गोपीचंद मीणा, जो 2 बार विधायक रह चुके हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में गोपीचंद मीणा को कड़ी टक्कर दी थी। यहां पर उमेश डामोर ने बीटीपी से चुनाव लड़े थे और इस बार यहां पर बीटीपी का कोई उम्मीदवार नहीं है। सीधे सीधे उमेश डामोर चुनाव लड़ रहे हैं। अब स्थिति आप स्पष्ट देख सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार मतदान के दिन तक यह माना जाता था कि उमेश डामोर की स्थिति मजबूत है, लेकिन यहां से गोपीचंद मीणा मतदान के दिन, मतदान होने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि गोपीचंद मीणा निकल जाएंगे। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, आसपुर विधानसभा सीट को इस बार भारतीय जनता पार्टी बचा नहीं पाई, ऐसा माना जाता है। अगर बचा लेती है तो मात्र महज 200-500 मत, इससे ज्यादा नहीं। और अगर भारत आदिवासी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो बहुत ज्यादा मतदान से जीतेगी, क्योंकि पिछली विधानसभा की स्थिति हमने देखी है। और इस बार आसपुर में बहुत ही बड़ा फैक्टर एक ये था कि सलूंबर को जिला बनाया और आसपुर बेल्ट के सलूंबर और साबला को सलूंबर से हटा दिया गया था, जो कांग्रेस के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान दे रहा है। जनरल वर्ग है वो काफी नाराज हुआ था, लेकिन उसका असर उस समय ही था। मतदान के समय मतदाता इस चीज को इग्नोर कर गए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यहां पर मजबूत बन सकती थी। अब कुछ लोग यहां पर आरोप लगाते हैं, मैं अपनी बात करता हूं, कुछ लोग यहां पर आरोप लगाते हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता के नाम पर सागवाड़ा लाइव न्यूज बात करता है, किसी भी पार्टी, दल या समुदाय को समर्थन नहीं करता है, जो सच है उसका साथ देता है। जो भी हमने आपको बताया, चारों विधानसभा सीट पर, आसपुर विधानसभा सीट पर राकेश रोध को कांग्रेस से आजमाया गया है। यहां पर मैंने उनका नाम नहीं लिया, इसलिए एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। यहां राकेश रोध को आजमाया गया है और राकेश रोध भी अच्छा खासा मतदान हासिल कर सकते हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला जिसको बोलते हैं, आसपुर में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। टक्कर कड़ी यहां पर भी हो सकती है। डूंगरपुर और आसपुर, ये 2 सीट ऐसी हैं जहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो इससे पहले कि कोई और बात में हम करें, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये हमने हमारा एग्जिट पोल रखा। डूंगरपुर विधानसभा सीट पर 2 विधायक भारत आदिवासी पार्टी की आ सकते हैं।
और एक एक निर्दलीय और समझ सकते हैं आप अपनी राय भी रखें। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें कि डूंगरपुर जिले में कितनी सीटें किसके खाते में जाएगी। सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से जितेंद्र सिंह चौहान की स्पेशल रिपोर्ट। बिना कोई अमर्यादित कमेंट्स किए हुए सटीक कमेंट्स करते हुए आप अपना कमेंट्स रखें, अपनी राय रखें। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।